सास बहू के रिश्ते। चित्रा और मृदुल दोनों एक ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इसीलिए दोनों की रोज की ही मुलाकात होती थी। यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। दोनों के माता पिता ने खुशी खुशी शादी के लिए सहमति दे दी। दोनों ही शादी धूमधाम से होती है। आज सुहागरात है, एक दूसरे की बाहों में दोनों की पूरी रात गुजर जाती है। सुबह देर तक दोनों सोते रह जाते हैं। 10 बज चुके थे। मृदुल हड़बड़ा कर उठता है, चित्रा उठो। चित्रा नहीं उठती, कहती है बहुत प्यारी नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। मैडम आपको पता है 10 बज गए हैं, मेहरबानी करके उठ जाइए। क्या 10 बज गए? ओ माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? कैसे उठाता? मैं तो खुद ही अभी अभी उठा हूँ। तुम परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उधर मृदुल की बहन रीटा माँ से कहती है, देखा माँ, 10 बज गए हैं, मैडम अभी तक नीचे नहीं आई। माँ ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना अपनी बहू को, नहीं तो परेशान हो जाओगी। तभी चित्रा तैयार होकर नीचे आ जाती है। सासू माँ के चरण स्पर्श कर प्रणाम करती है। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, उठने में देर हो गई। सासू माँ चित्रा के संस्कार और मृदुल स्वभाव से बहुत प्रभावित होती है। कहती है कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम दोनों जल्दी से नाश्ता कर लो। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। चित्रा सब कुछ आती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों नाश्ता करो, हम लोग तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय और पी लेंगे। सासू माँ चाय पीने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। रीटा को सब्जी काटने के लिए दे देती हैं। रीटा चिढ़ते हुए सब्जी काटती है और बुदबुदाते लगती है। माँ सिर पर चढ़ा रही हो ना, देखना एक दिन भैया को लेकर उड़ जाएगी, तुम देखती ही रह जाओगी। तभी चित्रा आ जाती है। मम्मी खाने में क्या बनेगा? कुछ नहीं बेटा, लगभग सब बन गया है। रोटियां रीटा बना रही है, तुम ये चावल बिन दो। जी मम्मी। खाना बनकर तैयार हो गया है। सब लोगों ने साथ में खाना खाया। दिन हंसते बोलते कैसे बीत गया पता नहीं चला। चित्रा और मृदुल की छुट्टियां खत्म हो गई थी। दोनों ऑफिस जाने लगे। चित्रा ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बना कर जाती थी। सासू माँ चित्रा के साथ लगी रहती थी। घर के कामों में उसका पूरा सहयोग करती थी। रात का खाना भी सास बहू दोनों मिलकर बना लेती थी। रीटा भी कहने पर थोड़ा बहुत सहयोग कर देती थी। रीटा की भी एक संभ्रांत परिवार में शादी तय हो जाती है। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। शादी बहुत अच्छे से संपन्न होती है। रीटा विदा होकर ससुराल आ जाती है, लेकिन रीटा का स्वभाव वही रहता है। मायके में माँ के कान भरती थी, ससुराल में पति के कान भरने लगी। रीटा के ससुराल के लोग बहुत अच्छे थे। वे रीटा से कभी कुछ नहीं कहते थे, न कभी किसी काम के लिए और न ही कोई रोक टोक। फिर भी रीटा के सिर पर पति के साथ अलग नई दुनिया बसाने की धुन सवार थी। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। उसने पति से कहकर अलग घर खरीदवा लिया। सास ससुर ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, पति के साथ अलग रहने लगी। रीटा के सास ससुर बेटे के अलग हो जाने से बहुत पीड़ा में थे। उन्हें यह दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अतः उन्होंने रीटा के माँ बाप से मिलने का फैसला किया। रीटा के सास ससुर ने रीटा के माँ बाप को सारी बात बताई तो रीटा के घर के सभी लोग बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें रीटा पर बहुत क्रोध भी आया। रीटा को माँ सोचने लगी, अगर मैं भी रीटा के भड़कावे में आ गई होती तो मेरा भी हंसता खिलखिलाता घर बिखर गया होता। रीटा के माँ बाप ने कहा, समधी जी आप परेशान मत होइए, हम आपसे वादा करते हैं सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रीटा अपने पति के साथ अपनी माँ से मिलने आई। माँ ने बहुत प्यार से दोनों का स्वागत किया। माँ को तो अपनी बेटी का अहंकार चूर चूर करना था, तो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। माँ ने अपनी बहू चित्रा को आवाज दी, बेटा चाय नाश्ता लेती आओ। चित्रा चाय नाश्ता लेकर आ गई। बेटा सभी के लिए खाना बना लेना। जी मम्मी जी। दामाद जी, हमारी बहू लाखों में एक है, सुंदर, पढ़ी लिखी, संस्कारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर भी जरा सा भी अहम नहीं है उसके अंदर। बेटी की तरह रहती है, सबका मान सम्मान करती है और घर का भी पूरा ख्याल रखती है। हमारा बेटा भी बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप को कभी भी नहीं छोड़ सकता। भगवान करे ऐसा बेटा बहू हर माँ बाप को मिले। यह सुनते ही रीटा के पति को आत्मग्लानि होती है। वो रीटा की तरफ देखता है। रीटा शर्म से नजरें झुका लेती हैं।
दामाद जी रीटा को घर चलने के लिए कहते हैं। रीटा चलते वक्त माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी भूल सुधारूंगी। माँ, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, परंतु मैंने अपने अहम में ऐसी नादानी कर बैठी। उनसे माफ़ी मांगूंगी, उनका हमेशा सम्मान करूंगी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जाते जाते रीटा माँ से कहती है, माँ, अच्छा हुआ आप कभी भी मेरी बातों में नहीं आई। आपके जैसे ही समझदारी हर सास दिखाए तो कभी भी सास बहू के रिश्ते नंदों की वजह से खराब ना हो।